मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जिया होता है। जिया कॉन्ग का एक अच्छा बॉन्ड बना होता है क्योंकि जिया उसी स्काईलैंड के ट्राइब पे रहने वाली एक आखिरी लड़की बची होती है। उसके बाद कॉन्ग एक पेड़ को स्पेयर की तरह एक ज़ोरदार थ्रो करता है आसमान की तरफ। तब हमें पता लगता है कि वो स्काई आइलैंड नहीं बल्कि मोनार्क की एक फैसिलिटी होती है जहाँ कॉन्ग को कैद कर रखा होता है। उसके बाद वहाँ एक एलिन नाम की डॉक्टर आती है जो मोनार्क में ही काम करती है। उस एक वर्कर मिलने आता है और हमें कॉन्ग को यहाँ से ले जाना होगा क्योंकि कॉन्ग के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, कहता है एलिन से। उस पर एलिन कहती है कि अगर हम कॉन्ग को यहाँ से बाहर लेकर गए तो गॉडजिला इसको ढूंढ लेगा और इनकी फिर काफ़ी तगड़ी एक लड़ाई हो सकती है क्योंकि इनकी दुश्मनी इनके एंसेस्टर्स के टाइम से चली आ रही है। सीन चेंज होता है और हमें एक बर्नी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एपेक्स साइबरनेटिक नाम की एक कंपनी में काम कर रहा होता है। एपेक्स दरअसल एक कंपनी है जो कि रोबोटिक्स और एआई के ऊपर काम करती है। देन उसके बाद क्या होता है, बर्नी को अचानक से अपनी कंपनी पे कुछ शक होता है, तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी का कुछ डाटा जो टॉप सीक्रेट है उसे हैक करके एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। तभी वहाँ अचानक से गॉडजिला आ जाता है और एपेक्स पे अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करके अटैक कर देता है। वहीं हमले में बर्नी को वहाँ एक बड़ी सी मशीन दिखती है बट वो समझ नहीं पाता उसे। देन सीन चेंज होता है, सभी लोग न्यूज़ चैनल दिख रहे होते हैं, तभी हमें वहाँ मेडिसन दिखाई जाती है जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी अचंभित होती है कि ये जो गॉडजिला है अचानक सब पे हमला क्यों कर रहा है। और वो इस चीज़ का पता लगाने अपने डैड के पास भी जाती है, पर उसके डैड ये चीज़ नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि जिस तरह इंसान का बर्ताव बदलता है उसी तरह जानवरों का भी बदल सकता है। बट जो मेडिसन है उसको ये चीज़ पता है कि कॉन्ग ने किसी रीज़न की वजह से करा है, वो ऐसे इंसानों पे हमला नहीं करता। क्योंकि हमने इससे पहले वाला जो पार्ट था गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर, उसमें हमने देखा था कि गॉडजिला किस तरह मेडिसन की हेल्प की थी और उसे बचाया था गिडोरा से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एक नेथन नाम का आदमी बैठा होता है। तभी वहाँ उससे मिलने के लिए एपेक्स का सीईओ यानी कि वॉल्टर सिमंस और रैन सेरिजावा जो कि इशिरो सेरिजावा के बेटे होते हैं उनसे मिलने आते हैं। दरअसल ये लोग डॉक्टर नेथन के पास आते हैं क्योंकि नेथन ने हॉलो अर्थ के बारे में एक बुक लिखी थी। अब हॉलो अर्थ वो जगह है जहाँ से इन टाइटन्स का जन्म हुआ है, जहाँ से इन टाइटन्स को पावर मिलती है। हॉलो अर्थ दरअसल पृथ्वी के अंदर की एक दुनिया होती है जहाँ से ये सारे टाइटन्स बिलोंग करते हैं। पर जो वॉल्टर सिमंस है उन्हें हॉलो अर्थ में घुसने का कोई तरीका नहीं पता, कोई रास्ता नहीं पता। इसी पर वो नेथन के पास आते हैं क्योंकि नेथन ने हॉलो अर्थ के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च कर रखी होती है। अब इनको हॉलो अर्थ में क्यों जाना था, क्योंकि हॉलो अर्थ के अंदर एक इस तरीके की एनर्जी थी जिस एनर्जी से ये जो वॉल्टर सिमंस है ये अपना खुद का एक मॉन्स्टर बना सके ताकि वो गॉडजिला के खिलाफ उसे यूज़ कर सके। नेथन उनसे ये कहता है कि हॉलो अर्थ के अंदर जाना तो आसान है बट वहाँ से आना मुश्किल है क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो इंसानों के रहने लायक नहीं है, वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकते। क्योंकि एक मिशन में जो पहले एक मिशन हो रखा था हॉलो अर्थ में जाने के लिए, उसके अंदर नेथन का भाई भी शामिल था और वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाया, वो वहीं मर गया था। इसके ऊपर जो वॉल्टर सिमंस होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने एक ऐसा व्हीकल डिज़ाइन किया है जो हॉलो अर्थ के अंदर ट्रैवल कर सकता है, चल सकता है। कि हॉलो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले काफ़ी अलग होती है, इसलिए वहाँ के लिए उन्होंने एक अलग से व्हीकल डिज़ाइन किया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो नेथन होता है वो डॉक्टर एलिन के पास आता है क्योंकि ये दोनों साथ में पहले मोनार्क के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए वो दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो वो एलिन के पास इसलिए आता है क्योंकि एलिन जो है वो कॉन्ग के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। कॉन्ग जो है वो हॉलो अर्थ के अंदर का पूरा प्रॉपर रास्ता जानता है क्योंकि कॉन्ग भी वहीं से बिलोंग करता है और कॉन्ग को कंट्रोल करने के लिए एलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नेथन को, इसलिए वो एलिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। थोड़ा सा नानकुर करने के बाद एलिन जो है वो कॉन्ग की बात होती है क्योंकि अगर एक बार ये मिशन कंप्लीट हो गया तो कॉन्ग भी एक तरीके से सेफ ही हो जाएगा। उसके बाद सभी के सभी कॉन्ग, नेथन, एलिन ये सारे के सारे एक नेवी के शिप पर समंदर के बीच कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ लेके जाते हैं। साथ ही साथ इनके मिशन में इनके साथ माया सिमंस भी होती है जो कि वॉल्टर सिमंस की बेटी होती है, जो इस मिशन में इनके साथ आती है सारे मिशन पे जांच पड़ताल यानी कि देखभाल करने के लिए मिशन की। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन अपने एक दोस्त के साथ बर्डी से मिलने एक कैफ़े के अंदर पहुँचती है जहाँ पर तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम इस सारे
इस सारी चीज़ को पता करने के लिए एपेक्स के अंदर दाखिल होंगे किसी तरह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में काफ़ी ज़ोरदार तूफ़ान आता है। जब ये लोग अपने शिप से जा रहे होते हैं हॉलो अर्थ की तरफ, तब कॉन्ग जो है उस तूफ़ान से काफ़ी परेशान होता है और उसको अच्छा नहीं लगता। तभी जिया वहाँ पर आती है और साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करती है। कॉन्ग उसे साइन लैंग्वेज के थ्रू होम का इशारा करता है कि उसे घर जाना है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। आगे हम देखते हैं जब सुबह हो जाती है, कॉन्ग को ले जाया जा रहा होता है, तभी वहाँ अचानक से गॉडजिला आ जाता है और वो सारे शिप्स को तबाह कर चुका होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केओस मचा देता है। और कॉन्ग को जिस शिप से जंजीर के सारे बांधा होता है उस शिप को भी पलट देता है। तभी जो डॉक्टर नेथन होता है वो उस शिप की जो जंजीर होती है उसको खोल देता है और कॉन्ग जो है आज़ाद हो जाता है। फिर इनके बीच में काफ़ी ज़ोरदार फाइट होती है जिसमें गॉडजिला जो है वो कॉन्ग पर भारी पड़ता है, क्योंकि गॉडजिला जो है वो पानी के अंदर काफ़ी पावरफुल है और जो कॉन्ग है उसको लड़ाई करने के लिए हमेशा एक ज़मीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ज़मीन पर रहने वाला एक टाइटन है। इस फाइट के बीच जो अपना कॉन्ग है वो गॉडजिला से हार जाता है। तभी जो डॉक्टर नेथन है वो शिप्स के सारे इंजन को बंद कर देते हैं, लाइटें वगैरह सब बंद कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को ये लगता है कि कॉन्ग ने हार मान ली है और वो मर चुका है। उसके बाद कॉन्ग उसे छोड़कर वापस समंदर के अंदर लौट जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मेडिसन है वो एपेक्स के बेस के अंदर आ चुकी है, पर वहाँ पे वो देखते हैं कि एक काफ़ी विशाल अंडों के अंदर स्कल क्रॉलर्स थे, जो कि कॉन्ग मूवी के अंदर है। स्कल क्रॉलर्स को एपेक्स रख रही होती है, क्योंकि जब ये स्कल क्रॉलर्स के अंडे में से जब ये स्कल क्रॉलर्स निकलते हैं तो उसके ऊपर जो एपेक्स ने अपना खुद का एक मशीनी गॉडजिला बनाया होता है उसको टेस्ट कर सके स्कल क्रॉलर्स के ऊपर अपनी पावर का। बट जो मशीनी गॉडजिला होता है उसको काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए होती है, जिस तरीके की पावर एपेक्स गॉडजिला को प्रोवाइड नहीं करा रही होते, उसी पावर को लेने के लिए जो वॉल्टर सिमंस है वो ये मिशन ऑर्गेनाइज कर हॉलो अर्थ से उस तरीके की एनर्जी को लाया जा सके और अपने मेका गॉडजिला को चलाया जा सके। तभी अचानक से मेडिसन और बर्नी और मेडिसन का जो फ्रेंड होता है वो एक क्राफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं, जो किसी तरीके का एक हांगकांग की तरफ उनको ट्रैवल कर देता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब हेलीकॉप्टर के थ्रू कॉन्ग को कैरी करके ये लोग जो है हॉलो अर्थ का जो एंट्री पोस्ट होता है वहाँ पर ले आते हैं, बट कॉन्ग जो है वो अंदर नहीं जाता। तभी जिया जो होती है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कॉन्ग से कहती है कि इसके अंदर तुम्हारी फैमिली है। तभी जिया की बात मान के कॉन्ग जो है वो हॉलो अर्थ के अंदर चलने लगता है। पीछे पीछे जितने भी लोग हैं सारे उस क्राफ्ट के अंदर, जो हीव नाम का क्राफ्ट था जो कि हॉलो अर्थ के अंदर जाने के लिए बनाया गया था, उस क्राफ्ट के अंदर बैठ के सारे कॉन्ग के पीछे पीछे उसे फॉलो करते हैं और हॉलो अर्थ के अंदर पहुँच जाते हैं। फिर रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर दो क्रीचर आते हैं काफ़ी बड़े बड़े, जो थोड़े स्नेक की तरह होते हैं। वो क्रीचर अचानक से इन सब लोगों पे हमला कर देते हैं, पर कॉन्ग जो है वो उन दोनों से लड़ता है और उन दोनों को मार गिराता है। या दूसरी तरफ मेडिसन है जो काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं उस एपेक्स की फैसिलिटी के अंदर, और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा स्कल रखा होता है जिसको जो कि है कंट्रोल किया जा रहा होता है माइंड से। अब ये जो सर होता है ये गिडोरा का सर होता है, क्योंकि गॉडजिला 2 मूवी के अंदर एक सर बच गया था लास्ट में, जिसको गॉडजिला ने काट के फेंक दिया था। वही सर एपेक्स वाले यूज़ करते हैं गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ के अंदर जब गॉडजिला कॉन्ग पहुंचता है तो वो उसको वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक हाथ का निशान बना होता है जिस पर वो अपना एक हाथ रखता है। तब उसे पता लगता है कि वहाँ पे एक दरवाज़ा है। वो उस दरवाजे को जब ओपन करता है तो वहाँ पे एक पूरा कॉन्ग का घर बना होता है काफ़ी बड़ा, जहाँ पर कॉन्ग का एक थ्रोन भी होता है। भी कॉन्ग समझ जाता है कि ये उसी के एंसेस्टर्स यानी कि उसके पूर्वजों का घर है, और वहाँ पर उसको एक कुल्हाड़ी यानी कि एक एक्स भी मिलती है जो कि गॉडजिला के ही फिन से बनी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके पूर्वजों की पहले लड़ाई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को निकालता है और ज़ोर से चिल्लाता है। उसके बाद जो कॉन्ग की एक्स होती है वो अचानक से ग्लो करने लगती है। तभी कॉन्ग को वहाँ पर एक ज़मीन के अंदर एक खांचा दिखाई देता है, एक निशान दिखाई देता है जो कि कुल्हाड़ी की शेप में ही बना होता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को उस खांचे के अंदर रखता है तो वो वो कुल्हाड़ी जो होती है वो पृथ्वी के कोर से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। और इधर दूसरी तरफ जो गॉडजिला है वो भी हांगकांग पहुंच जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से एक ज़ोरदार वार करता है ज़मीन के अंदर। इधर माया सिमंस जो होती है वो हॉलो अर्थ की एनर्जी का सैंपल जो है वो लेने लगती है और सैंपल लेके वहाँ से जा ही रही होती है। तभी कॉन्ग समझ जाता है कि इनके इरादे सही नहीं है और कॉन्ग उन सबको मार देता है वहाँ पे। तभी गॉडजिला पृथ्वी से हॉलो अर्थ तक एक होल क्रिएट कर देता है, जिस होल के ज़रिए कॉन्ग और बचे हुए सारे लोग उस होल से वापस बाहर निकलते हैं पृथ्वी पर। उसके बाद हांगकांग के अंदर कॉन्ग की और गॉडजिला की काफ़ी अच्छी काफ़ी पावरफुल लड़ाई होती है, जिसको देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लड़ाई में काफ़ी अच्छे एक्शंस हैं।
पहले राउंड में तो कॉन्ग बड़े आराम से जीत जाता है क्योंकि वो ज़मीन पर हो रही थी लड़ाई उनकी। बट उसके बाद कॉन्ग को एक माइनस पॉइंट ये मिल जाता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको एक ज़ोरदार हमला करते हैं, उसको एक बहुत तगड़ा घाव हो जाता है। इसके बाद भी उनकी लड़ाई चलती रहती है, तभी गॉडजिला जो है वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज़ करता है और कॉन्ग जो है वो अपनी एक्स से उसको टैकल करता है और उसी बीच जो कॉन्ग की एक्स है वो चार्ज हो जाती है। तभी कॉन्ग एक ज़ोरदार वार करता है गॉडजिला के ऊपर और दोनों दूर दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद गॉडजिला दोबारा एक हमला करता है, जिसके बाद कॉन्ग जो है वो उठ नहीं पाता और पूरी तरह हार जाता है। तब और उसके बाद वो बेहोश भी हो जाता है वहाँ पर। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एनर्जी का सैंपल माया सिमंस ने अपने फादर को भेजा था, उस सैंपल से जो वॉल्टर सिमंस है वो एनर्जी बना लेते हैं और वो मेका गॉडजिला को पूरी तरीके से चालू कर देते हैं। बट उस एनर्जी में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि जो आदमी उसे कंट्रोल कर रहा होता है वो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके अंदर ही मर जाता है। बट हमें यहाँ पे ये चीज़ पता लगती है कि जो गिदोरा का सर था उसकी कॉन्शियसनेस अब मेका गॉडजिला के अंदर आ गई है, जिसके थ्रू मेका गॉडजिला जो है वो एपेक्स की पूरी फैसिलिटी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर देता है वहाँ पे। और जिस पहाड़ के अंदर उनकी वो फैसिलिटी बनी होती है उस पहाड़ को तोड़कर मेका गॉडजिला जो बाहर निकलता है। इधर गॉडजिला जो है वो कॉन्ग को हरा कर बस जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे देखता है कि मेका गॉडजिला आ चुका है। उसके बाद इन दोनों की एक काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, जिसके अंदर मेका गॉडजिला जो है वो पावर में कॉन्ग गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो गॉडजिला को एक के बाद एक मूव मार मार के गॉडजिला की जो है वो हालत बिल्कुल बुरी कर देता है। हम देखते हैं नेथन जो है वो उस क्राफ्ट पे बैठ के गॉडजिला कॉन्ग के पास आते हैं और कॉन्ग की छाती के ऊपर वो अपना एयरक्राफ्ट जो है वो रख के उसमें एक ज़ोरदार ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्ग जो है उसकी हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो चुकी होती है और उसको एक ज़ोरदार शॉक की ज़रूरत होती है, जो शॉक वो उस क्राफ्ट को ब्लास्ट करके करवाते हैं, जिस शॉक के थ्रू कॉन्ग जो है वो खड़ा तो हो जाता है। उसके बाद जिया जो होती है वो कॉन्ग से बोलती है कि जो गॉडजिला है वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन मेका गॉडजिला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो मेका गॉडजिला है वो अपने गॉडजिला को मारने ही वाला होता है बिल्कुल, तभी कॉन्ग जो है वो पीछे से गॉडजिला के ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है। पर मेका गॉडजिला कॉन्ग से भी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो उन दोनों को मिलकर मारने लगता है। अभी जो अपना गॉडजिला है वो कॉन्ग की एक्स पे एक एटॉमिक ब्रेथ मारता है और उसको पूरी तरीके से चार्ज कर देता है। उसके बाद कॉन्ग जो है वो अपनी एक्स को लेकर एक के बाद एक ज़ोरदार प्रहार करता है मेका गॉडजिला के ऊपर और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसकी गर्दन जो है वो उसके धड़ से उखाड़ कर अपनी जीत का एक सिंबल दे देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने खड़े होते हैं, पर जो कॉन्ग है वो अपनी कुल्हाड़ी को ज़मीन पे फेंक देता है और पीस का इशारा करता है। इधर जो गॉडजिला है वो भी एक ज़ोरदार दहाड़ मारता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि कॉन्ग भी यहाँ पर रह सकता है मेरी तरह, और उसके बाद वो वापस समंदर के अंदर लौट जाता है अपनी दुनिया में। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कॉन्ग जो है वो अब हॉलो अर्थ के अंदर ही रहता है, जिस पर मोनार्क जो है कॉन्ग के ऊपर नज़र रखती है अपने एक चेक पोस्ट के थ्रू, जो कि उन्होंने अब हॉलो अर्थ के अंदर बना लिया है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग जो है वो एक पहाड़ी पे खड़े होकर ज़ोरदार दहाड़ मारता है और अपना किंग